यूएई दुबई मेडिकल फॉर जॉब रिक्वायरमेंट। कोई भी जॉब आपने हंट कर ली है, जॉब आपको मिल गई है, एक जगह पे आके बहुत से लोग फंस जाते हैं और बेशक जॉब मिली भी होती है, उनको वापस अपनी कंट्री भी जाना पड़ता है या कुछ टाइम के लिए अपने आप को समझ लें क्वारंटीन करना पड़ता है। वजह क्या होता है कि मेडिकल टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव आता है, अब किन चीज़ों का आता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये लाजमी नहीं है कि न्यू कमर ये जो रिन्यूअल के लिए भी जाते हैं ना तो मेडिकल होता है, ये याद रखिएगा। तो मेडिकल का मतलब उन्होंने चेक करना होता है। कोई भी कंट्री जब आपको वीज़ा देती है, दे मेक श्योर कि जो भी बंदा हम हायर कर रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर नया लेके आ रहे हैं, इनको कोई ऐसी डिजीज तो नहीं है जो हमारी कंट्री के लिए हार्मफुल है। नंबर 1 पॉइंट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी सारी इंफॉर्मेशन जो आप चाहते हैं, हर कमेंट का आपको जवाब देता हूं और आपके कमेंट के बेस के ऊपर ये सारी वीडियोस मैं बना रहा होता हूं। करंटली मैं ट्रैवल कर रहा हूं लेकिन फिर भी आपको इस बात का आंसर करूंगा। अब इस वीडियो में मैंने कवर क्या क्या करना है, ये मेडिकल होता क्या है, पहली बात, किन लोगों को करवाना होता है, दूसरी बात, 5 साल पहले आपका मेडिकल पॉजिटिव आया था, ठीक है, HIV आया था, आपका TB में आया था, हेपेटाइटिस B आया था, C आया था, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश से हम मेडिकल करवाएं तो यहाँ पे एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। और भाई क्या 100% मेडिकल क्लियर हो सकता है कुछ मालो दौलत देने के बाद? इन सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगा और इसके बाद आपको बताऊंगा मेडिकल का एक्चुअली प्रोसेस क्या है और कितना टाइम लगता है। सबसे पहले मेडिकल आपको बता दिया कि भाई कोई भी कंट्री है अपना वीज़ा देती है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि मेडिकल टेस्ट आपको पास करना है, ठीक है। अब ये मेडिकल आपका हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, HIV, बहुत सी बाकी जो बीमारियां हैं उनका किया जाता है, साथ आपका एक्सरे टेस्ट किया जाता है। उसके बिहाफ के ऊपर जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, दे डिसाइड कि भाई आपको यहाँ का रेजिडेंसी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। किन लोगों के लिए? जिन लोगों को यहाँ का रेजिडेंसी चाहिए, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट है चाहे वो रेजिडेंसी है, दोनों के लिए जिसने यहाँ पे रहना है उसको मेडिकल टेस्ट पास करना है। ये बात भी आप कंफर्म याद रखें। ये नहीं कि आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट वालों के लिए है, जो जॉब करने आए हैं, बाकियों के लिए नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हर एक पे फर्ज है मेडिकल करवाना। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल से क्या हम मेडिकल करवा के आए और यहाँ पे एक्सेप्टेबल है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एजेंट्स लोग बोलते होंगे, मैं एक आपको सीन बता देता हूँ, मैं इस चीज़ से थोड़ा सा साइड पे आके बताता हूँ। बहुत से मेरे भाई दोस्त लोगों ने रब्ता किया कि हमारा एक एजेंट है, वो हमें कहता है कि जॉब आपकी लग जाएगी, बट मैं फलाना एक शहर के अंदर एक मेडिकल सेंटर बताया, उधर जाके आप टेस्ट करवा के आएँ, उसकी रिपोर्ट हम दुबई भेजेंगे, UAE भेजेंगे और आपका वीज़ा प्रोसेस होगा। अब उसका मेल जो हुआ हुआ था उस मेडिकल सेंटर वाले के साथ, वहाँ से वो पैसे बना रहे थे, आगे भेजते से कहते थे वीज़ा रिजेक्ट हो गया आपका, ठीक है। या वो मेडिकल वाला आपकी नेगेटिव रिपोर्ट बना के, सॉरी पॉजिटिव रिपोर्ट बना के दे देता था, वो कहते हैं भाई आपका तो हुआ ही नहीं, लेकिन पैसे वहाँ पे चार्ज कर लिए जाते थे। एक्सक्लूसिवली सिर्फ UAE के अंदर आने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा एंड दैट इज एक्सेप्टेबल फॉर योर वीज़ा रिक्वायरमेंट। और कहीं से भी कोई टेस्ट नहीं करवाना, ठीक है। अब आप कहेंगे पाकिस्तान से करवा लूँ, इंडिया से करा लूँ, नहीं करवाना। कोई आपको बोले ना कि मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट लेके आए, आपका वीज़ा प्रोसेस करना है, उनसे कहें भाई मेरे आप पिंक कॉपी वीज़ा दे दें, वो जो 2 महीने का होता है, आपने इधर आना है, आपकी एमरेट्स ID टाइपिंग होती है, आपका मेडिकल टाइपिंग होता है और आपने यहाँ पे मेडिकल जो वैलिड रजिस्टर्ड मेडिकल सेंटर इन UAE है, वहाँ से जाके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर जो आते हैं, उधर से जाके आपने मेडिकल करवाना है। क्लियर हो गया? अब रही बात, आप लोगों ने कहा कि भाई हमारा कोई टेस्ट पॉजिटिव आया हुआ था 5 साल पहले, ठीक है, क्या हम दोबारा आ सकते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आगे कोई ना कोई कभी ना कभी कहीं ना कहीं फंसता है, ठीक है। देखें, जब आपके ऊपर पॉजिटिव कोई आता है ना, फॉर एग्जांपल HIV आया है, हेपेटाइटिस B आया है, हेपेटाइटिस C आया है, एड्स का टेस्ट के ऊपर आपको पॉजिटिव आया है, अब इस सीन के अंदर जब आपको वापस कंट्री भेजा जाता है ना, तो आपके ऊपर लगाया जाता है ब्लैक लिस्ट में, आपका नाम डाल दिया जाता है। सीधी बात मैं बताऊंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ बीमारियां होती हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अपने एक दोस्त की एग्जांपल देता हूं। वो यहाँ पे था, उसको TB था, ठीक है। TB पहले ज़माने में तो बहुत खतरनाक किस्म का मर्ज जाना जाता था, लेकिन आजकल आपको पता है इसका इलाज है, सब कुछ ओके है। TB था, मेडिकल करवाने गया, उन्होंने कहा कि भाई आपका मेडिकल पॉजिटिव आया है फॉर TB, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई आप क्वारंटीन करें, आप ये कोर्स लें, ठीक है, 14 या 21 दिन का, आई थिंक उसको कुछ गोलियां मेडिसिन दी थी, उसके बाद आप दोबारा आएँ। उनको ये नहीं कहा कि आपको डिपोर्ट कर दिया जाए, वापस भेज दिया जाएगा। 2 हफ्ते बाद उन्होंने दोबारा अपना टेस्ट करवाया, दे रिकवर्ड और उनका वीज़ा प्रोसेस हुआ, नेगेटिव रिपोर्ट आई एंड दे प्रोसेस द वीज़ा। अब मेरी बात समझ रहे हैं? जो मर्ज
वो कहते हैं ना इलाज के काबिल है ना, उसमें आपको मेडिसिन दे के वेट करके 2 से 3 हफ्ते का, लेकिन आपके खर्चे के ऊपर क्लियर कर सकते हैं, देन योर वीजा इज प्रोसेस। और अगर HIV एड ऐसी बीमारी है जो भाई ला इलाज है, तो उस पर आपको परमानेंट बैन करके भेजा जाता है और वहां से आप वापस नहीं आ सकते। और अगर आपको कोई एजेंट बोल रहा है कि मैं आपको बुला लेता हूं, तो प्लीज उनसे होशियार रहिए, वो आपसे सिर्फ पैसा लेके दोबारा से आपको लटकाते फिराते रहेंगे। क्लियर हो गया। अब एक और चीज आपके माइंड में यहां पे चल रही होगी कि भाई मेडिकल हमारा होता क्या है। अब ये आपको जानने की जरूरत है। देखिए, मेडिकल के अंदर ना 2 तरह के टेस्ट होते हैं। एक तो आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है और दूसरा आपका चेस्ट एक्सरे लिया जाता है। अब इसमें मेडिकल वाले ज़्यादा बेहतर जानते हैं उन्होंने उसमें क्या चीज़ चेक करनी है। कुछ जो प्रोमिनेंट किस्म की बीमारियां हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अब अंडर द हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ठीक है, उसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है। अब ये प्रोसेस क्या है मेडिकल करवाने का, जरा ये प्रोसेस जानिए। कहेंगे हमें जानने की जरूरत नहीं है, वो मेडिकल टाइपिंग वाला करा लेता है, टाइपिंग वाला अपना काम कर रहा है, ठीक है। बट आपको भी पता होना चाहिए कि आपका एक बनता है यूजर आईडी, आपको रजिस्टर किया जाता है अंदर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ठीक है। उसके अंदर आपका जब यूजर नेम आईडी बन जाता है तो उसमें टाइपिंग होती है। टाइपिंग एज पर योर पासपोर्ट, वीजा, जिसमें आपने एंट्री की जिस वीजे के ऊपर, उसकी सारी डिटेल। उसके बाद आपकी फीस पे कर दी जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं, आमिर सेंटर है, अराउंड आप चले जाएं, तहसील है, वो आपके लिए टाइपिंग का या टाइपिंग सेंटर बाहर से करवा लें, वो काम कर रहे होते हैं अपना 70-50 दरम रखने के बाद जो फीस होती है वो पे करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जिस टाइम वो टाइपिंग कर देते हैं फीस पेमेंट होती है। फीस पेमेंट के बाद आपको एक मेडिकल सेंटर बताना पड़ता है कि भाई हमारे घर के पास, हमारे इलाके में, हमारे इधर यहाँ पे जाना है, आपको मेडिकल सेंटर बता दिया जाएगा, फलाना मेडिकल सेंटर आपके पास है। अब उस चीज़ का प्रिंट आउट निकलेगा, वो प्रिंट आउट लेके आपने जाना है मेडिकल सेंटर। अब मेडिकल सेंटर जाने के बाद आपके 2 क्रम के टेस्ट होंगे। पहले आपका एक्सरे लिया जाएगा, ठीक है। आपको रेडियोलॉजी, एक कमरा डिपार्टमेंट समझ लें साइड में बनाया हुआ, उधर जाएंगे, आपको खड़ा करके पूरा छाती का आपका एक्सरे ले लिया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको एक और लाइन में लग के जाना पड़ेगा। ये पेपर सारे आपके पास होंगे जो टाइपिंग सेंटर ने दिए होंगे। आपको जाना पड़ेगा जहाँ पे आपने ब्लड टेस्ट देना है। ब्लड टेस्ट देने के बाद यू आर गुड टू गो। अब इसकी रिपोर्ट जो है ना, वाया ईमेल, वाया SMS, और ये डायरेक्टली गो टू द GDRFA, और आपको SMS और ईमेल के ऊपर जो है ना इसकी रिपोर्ट आ जाती है। आप डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर कोरियर सर्विस आपने ली हुई है तो आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में भी आ जाती है। बट ये डायरेक्टली GDRFA वो हेल्थ वाले जो लैब वाले हैं वहां पे भेज देते हैं। ये नहीं कि आपने सबमिट करवानी है। मेरी बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि आपका बीच में लेन देन कोई नहीं है। तो इसमें जो आखिरी क्वेश्चन आपका था ना कि मालो दौलत दे के काम करवाया जा सकता है, मालो दौलत नहीं, लैब वाले डायरेक्टली भेजेंगे किधर, मिनिस्ट्री में। तो यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं। ये UAE है, रिस्पेक्ट दिस कंट्री, रिस्पेक्ट द लॉ। ये कंट्री है जो भाई वाकई ही लोगों को चाहती है कि भाई वो राइट वे से काम करके चलें। आई होप तो मेडिकल से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन थे मैंने क्लियर कर दिए होंगे। बट ऐसी कोई बीमारी है जिसपे आपको ब्लैक लिस्ट से बैन किया गया है, दोबारा ट्राई करने की जरूरत नहीं है, सीधी बात, ठीक है। अगर इलाज करवाया हुआ है और इधर हो गया है, गुड। अगर बैन लग गया है फिर नहीं। बाकी मेडिकल का प्रोसेस अपने PRO से, अपने टाइपिंग सेंटर से रब्ता करने के बाद उसको फॉलो कीजिए एंड यू आर गुड टू गो विद अ पॉजिटिव, नहीं आनी चाहिए नेगेटिव मेडिकल रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी आपके क्वेश्चन हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, डेफिनेटली उसका रिप्लाई दूंगा। अल्लाह हाफिज।